गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। देखो आपकी चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध व आणविक संरचना। ओके बच्चों, आपके पिछली क्लास में लुईस बिंदु प्रतीक, अष्टक नियम की कमियां, औपचारिक आवेश कंप्लीट हो गया था। अब देखो आपका अगला टॉपिक है आयनिक बंध या आयनिक बंध का ही दूसरा नाम है वैद्युत संयोजी बंध। आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। पिछली क्लास में सहसंयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण पढ़े थे। अब उससे अगला टॉपिक है आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। देखो आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन के मध्य पाए जाने वाले कूलाम्बिक आकर्षण बल या स्तर वैद्युत आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। ओके बच्चों, आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन के मध्य पाए जाने वाले कूलाम्बिक आकर्षण बल या स्तर वैद्युत आकर्षण बल को ही आप क्या बोलोगे? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें क्या बोलोगे? आयनिक यौगिक। अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगी आपको कि कौन कौन से आयनिक यौगिक होते हैं। आयनिक बंध का निर्माण धनायन व ऋणायन के मध्य होता है। आयनिक बंध का निर्माण 3 पदों में होता है, धनायन का निर्माण, ऋणायन का निर्माण, धनायन व ऋणायन के मध्य आकर्षण बल। ओके बच्चों, तो आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध क्या होता है? आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन के मध्य पाए जाने वाले कूलाम्बिक आकर्षण बल या स्तर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध कहते हैं। जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक बंध का निर्माण धनायन व ऋणायन के मध्य होता है। आयनिक बंध का निर्माण 3 पदों में होता है, धनायन का निर्माण, ऋणायन का निर्माण, धनायन व ऋणायन के मध्य आकर्षण। ओके, तो देखो आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। पहला पॉइंट है आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन के मध्य पाए जाने वाले कूलाम्बिक आकर्षण बल या स्तर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध
या वैद्युत संयोजी बंध वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। ओके बच्चों, आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन के मध्य पाए जाने वाले कूलाम्बिक आकर्षण बल या स्तर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट है जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। ओके बच्चों, अब देखो तीसरा पॉइंट है आयनिक बंध का निर्माण। आयनिक बंध का निर्माण धनायन व ऋणायन के मध्य होता है। धनायन व ऋणायन के मध्य होता है। आयनिक बंध का निर्माण किस किस के मध्य होता है? धनायन व ऋणायन के मध्य। चौथा पॉइंट है आयनिक बंध का निर्माण 3 पदों में होता है। 3 पदों में होता है। पहला पद है धनायन का निर्माण, दूसरा है ऋणायन का निर्माण, तीसरा है धनायन व ऋणायन के मध्य आकर्षण। धनायन व ऋणायन के मध्य आकर्षण। ओके बच्चों, तो ये क्या होता है? आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध। आयनिक यौगिकों में धनायन व ऋणायन के मध्य पाए जाने वाले कूलाम्बिक आकर्षण बल या स्तर वैद्युत आकर्षण बल को आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध कहा जाता है। जिन यौगिकों में आयनिक बंध पाया जाता है उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। कूलाम्बिक आकर्षण बल और स्तर वैद्युत आकर्षण बल एक ही चीज होती है। आयनिक बंध का निर्माण धनायन व ऋणायन के मध्य होता है। आयनिक बंध का निर्माण 3 पदों में होता है। धनायन का निर्माण, ऋणायन का निर्माण और धनायन व ऋणायन के मध्य आकर्षण। ओके बच्चों, अब देखो अपन उदाहरण करेंगे आयनिक बंध के। जैसे आयनिक बंध का उदाहरण करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल है
NaCl का विरचन, NaCl का बनना। NaCl कैसे बनता है? देखो सोडियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल आप कर लोगे अच्छी तरह समझ के, तो कैल्शियम फ्लोराइड वाला आप अपने आप ही करने लग जाओगे। ओके बच्चों, NaCl का विरचन। देखो सबसे पहले सोडियम लेंगे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है। सोडियम बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही 11 में से 1 गया तो कितना बच गया? 10। 10 किसका परमाणु होता है? परमाणु क्रमांक नियोन का। नियोन जैसा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सोडियम धनायन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाएगा? धनायन में। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। क्लोरीन बाह्यतम कोश में सोडियम के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और ग्रहण करते ही 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18। 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है? आर्गन का। तो आर्गन जैसा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, और आर्गन जैसा उत्कृष्ट गैस प्राप्त करके किस में परिवर्तित हो जाता है? ऋणायन में। अतः सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन जब पास आते हैं तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध। ओके बच्चों, एक बार मैं लिख के दोबारा और समझा दूंगी आपको। तो सोडियम क्लोराइड का बनना यानी सोडियम क्लोराइड का विरचन। देखो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 2 6 2 8 और 1। ऐसे भी लिख सकते हो 2 6 2 8, क्योंकि 2s और 2p का एक जोड़ा होता है, 3s और 3p का 3d का, 3s में 1। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। सोडियम बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो गया? 8 और 2 10, और 10 किसका परमाणु क्रमांक होता है? नियोन का। नियोन एक क्या है? उत्कृष्ट गैस है। तो बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही यह नियोन जैसा क्या प्राप्त कर लेगा? उत्कृष्ट गैस विन्यास। और उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करके किस में परिवर्तित हो जाएगा? धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। सोडियम बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके या ऐसे लिख दो डायरेक्ट, सोडियम बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते ही परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 10। नियोन जैसा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करके
उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास प्राप्त करके धनायन में परिवर्तित हो जाता है। धनायन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? धनायन में। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। किस में परिवर्तित हो गया? धनायन में। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते यहाँ पे विन्यास क्या बन गया? 28। ओके बच्चों, ये तो किसका हो गया? सोडियम का। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281, 10 7 8 9 10 1 11, 2 2 4 4 6 10 1 11 यानी 281। सोडियम बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। त्याग करते ही परमाणु क्रमांक 10 हो जाता है। नियोन जैसा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करके किस में परिवर्तित हो गया? धनायन में परिवर्तित हो गया। ओके बच्चों, अब क्लोरीन का करेंगे, तभी तो दोनों मिलेंगे, तभी तो NaCl बनेगा। तो देखो, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 10 और 2 12 और 5 17 यानी 2 8 और 7 होता है। क्लोरीन बाह्यतम कोश में से सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन, या ऐसे लिख दो, क्लोरीन बाह्यतम कोश से सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18। 18 किसका परमाणु क्रमांक होता है? आर्गन का। वह आर्गन का उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। ओके बच्चों, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 और 2 12, 14 और 5 कितना हुआ? 17, 10 8 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 5 कितना हुआ? 17। ओके बच्चों, सॉरी, 2 और 2 4 4 6, 4 और 6 कितने हुए? 10, 10 और 2 कितने हुए? 12, 12 और 5 17 यानी 2 8 और 7। क्लोरीन बाह्यतम कोश से सोडियम द्वारा त्यागा गया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते ही कितना हो जाता है? 18।
18 आर्गन का है। आर्गन का उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करके ऋणायन में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम तो धनायन में और क्लोरीन ऋणायन में। देखो कैसे, जैसे क्लोरीन है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7, 10 और 7 17, 1 2 3 4 5 6 और 7। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। ग्रहण करते ही क्या बना लेगा? Cl। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और क्या लग जाएगा? माइनस। क्या लग गया? माइनस। क्या हो गया? 2 8 और 8, 16 17 और 18। एक इलेक्ट्रॉन किसका ग्रहण कर लिया? सोडियम का, Cl माइनस। ओके बच्चों, अतः सोडियम धनायन व क्लोराइड ऋणायन, सोडियम धनायन व क्लोराइड ऋणायन पास आते हैं व स्तर विद्युत आकर्षण बल द्वारा, स्तर विद्युत आकर्षण बल या कूलाम्बिक आकर्षण बल द्वारा आयनिक बंध बनाते हैं। आयनिक बंध बनाते हैं। ओके बच्चों, अब देखो कैसे आएंगे। सोडियम है, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, 2 8 और 1। प्लस क्लोरीन है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 1 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। आपस में आ रहे हैं, स्तर विद्युत आकर्षण हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा Na प्लस और Cl माइनस। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या बन जाएगा? माइनस बराबर NaCl। इसका त्याग करते ही 2 8 हो गया और इसका ग्रहण करते ही 2 8 और 8। एक इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया? क्लोरीन। बाह्यतम कोश में 1, इसके बाह्यतम कोश में 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1, 10 और 1 11, इसका 10 और 7 17। ये त्याग करते ही 2 और 8, ग्रहण करते ही 2 8 और 8, क्या बन गया? NaCl। ये है सोडियम क्लोराइड का विरचन। ओके बच्चों, तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके नियोन जैसा उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करके धनायन में प्राप्त हुआ। देखो ये रहा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आर्गन जैसा विन्यास प्राप्त करके ऋणायन में प्राप्त हो गए। जब दोनों पास पास आए तो स्तर विद्युत आकर्षण बल द्वारा दोनों में क्या बन गया? आयनिक बंध। तो आयनिक बंध व विद्युत संयोजी बंध का एग्जाम्पल आपके पास है NaCl। ओके बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल अपन कैल्शियम फ्लोराइड का पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास इज ओवर।